तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम जैन धर्म को कंप्लीट पढ़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी लेक्चर 1 नहीं देखा एंशियंट हिस्ट्री का, और जो मैं ठीक है, तो वो जाके जहाँ पर मैंने बौद्ध धर्म को कंप्लीट पढ़ाया है। ठीक है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करते हैं हम जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म वो धर्म है जो हमें ये सिखाता है कि आत्मज्ञान का जो मार्ग है वो अहिंसा के माध्यम से ही है। ठीक है, तो जैन धर्म हमें यही सिखाता है कि बिना हिंसा के हमें जीवन यापन करना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकार थे। तो टोटल 24 तीर्थकार थे। ठीक है, टोटल 24 तीर्थकार थे। और जो सबसे पहला जो आपका तीर्थकार था वो कौन था? ऋषभ देव था। ठीक है, ऋषभ देव था। तो जैन धर्म के संस्थापक भी कौन थे? ऋषभ देव थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। और जैन धर्म का सबसे पहला तीर्थकार कौन था? वो ऋषभ देव था। ठीक है, ऋषभ देव था। जैन धर्म इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक थे। अगर बात करते हैं कि अगर एग्जाम में पूछे कि इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो ऋषभ देव था। ठीक है, ऋषभ देव को आदिनाथ, आदिश्वर, युगदेव के नाम से भी जाना जाते थे। और यहाँ पर बात करते हैं ऋषभ देव का जन्म की अगर बात करते हैं तो इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, फोर्ड निर्माता भी इन्हें कहा जाता है, ऋषभ देव को। ठीक है, तो तो बात करते हैं जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकार थे? 24 तीर्थकार थे। इसका जो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव था। और ऋषभ देव प्रथम तीर्थकार था। ठीक है, जैन धर्म का। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, तो आगे हम बात करते हैं। देखिए, आगे हम बात करते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। ठीक है, पार्श्वनाथ के बारे में। तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार थे। ठीक है, 23वें तीर्थकार थे। ठीक है, 23वें तीर्थकार थे। ठीक है, 23वें। तो आप पूछेंगे कि सर आप पहले फर्स्ट वाला आप ऋषभ वेद के बारे में बताया, फिर आप दूसरे बारे में क्यों नहीं बताया? ठीक है, तो दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वही मैं इस वीडियो लेक्चर में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, तो पार्श्वनाथ की अगर बात करते हैं तो ये 23वें तीर्थकार थे। ठीक है, ये एकमात्र ऐसे तीर्थकार थे जिन्होंने कल्प वृक्ष की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, कल्प वृक्ष की उपाधि प्राप्त की थी। पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं इसका जन्म कहाँ था हुआ था? वाराणसी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, पार्श्वनाथ का। ठीक है, पार्श्वनाथ का। बात करते हैं इसका प्रतीक के बारे में। ठीक है, इसका जन्म प्रतीक की अगर बात करते हैं तो सांप है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा आपको पूरी तरह से जितने भी 24वें तीर्थकार ना, तो 24वें तीर्थकार के जन्म प्रतीक के बारे में सब कुछ बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकार थे। 24वें तीर्थकार थे। ठीक है, यही आपका मेन पॉइंट है। ठीक है, मेन पॉइंट यही है। बात करते हैं महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार थे। प्रतीक की अगर बात करते हैं तो इसका प्रतीक क्या था? शेर। ठीक है, प्रतीक क्या है? शेर। ठीक है, और बात करते हैं जन्म की अगर बात करते हैं 540 ईसा पूर्व में वैशाली कुंडगरा में इसका जन्म हुआ था। एक शाही क्षत्रिय जैन परिवार से थे। ठीक है, वंश की अगर बात करते हैं कौन से वंश से थे? ज्ञात्रिक वंश के थे। ठीक है, जन्म की अगर बात करते हैं, जन्म की अगर बात करते हैं तो इसका जो जन्म जो है इसके जन्म को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है, माता की अगर बात करते हैं, माता का नाम क्या था? त्रिशला इसके माता का नाम था। ठीक है, पिता की अगर बात करते हैं, पिता का नाम सिद्धार्थ था और पत्नी का नाम यशोदा था। बेटी एक इसकी बेटी थी, बेटी का नाम क्या था? अन्नोजा प्रियदर्शनी, अन्नोजा प्रियदर्शनी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कैवल्य के बारे में। तो कैवल्य का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान। ठीक है, कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, तो देखिए महावीर स्वामी जो थे वो 42 वर्ष की आयु में रिजुपालिका की नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जिम्भे ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति की थी। जब उसका 42 साल हो रहा था तब वो रिजुपालिका की नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जिम्भे ग्राम में वो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, इन्होंने अपना जो पहला उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिया था? पावापुरी राजगीर बिहार में दिया था। ठीक है, कहाँ पर? पावापुरी राजगीर बिहार में दिया था। उसके बाद 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति हुई। ठीक है, 42 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या ज्ञान की प्राप्ति की? उसके बाद 72 वर्ष की आयु में इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बिहार के पावापुरी में हुआ गया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं जैन समितिया के बारे में या संगीति के बारे में। ठीक है,
संगीति के बारे में, ठीक है। तो प्रथम जो जैन संगीति हुआ दोस्तों वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था, 300 ईसा पूर्व में हुआ था। और किस जगह पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो प्रथम जैन संगीत में अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र अध्यक्ष था, ठीक है। कार्य क्या हुआ, ठीक है, कार्य क्या हुआ, तो 12 अंगों का संकलन हुआ, ठीक है, ठीक है, 12 अंगों का संकलन हुआ। एक मिनट, इसमें आपको पूरा ये लिख लीजिए, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर मैं एक पॉइंट दे लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये आपका ईयर हो गया, ठीक है, ये किस ईयर में हुआ, ये किस प्लेस में हुआ, ठीक है, यहाँ पर प्लेस लिख लीजिए। और ये तो अध्यक्ष में लिखा हूँ, ठीक है, और ये पर क्या क्या कार्य हुआ, ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। तो प्रथम जैन संघ 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र। क्या काम हुआ, 12 अंगों का संकलन हुआ, ठीक है। उसके बाद द्वितीय जन संगीति कब हुआ था, तो 512 ईसा पूर्व में हुआ था। किस जगह पे हुआ था, बल्लवी और मथुरा में हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो नागार्जुन जो थे, नागार्जुन वो बल्लवी में अध्यक्षता कर रही थी, कर रहा था, ठीक है, सॉरी। और उसके बाद अगर बात करते हैं मथुरा में कौन अध्यक्षता कर रहा था, तो मथुरा में स्कंदिला, ठीक है। और काम क्या हुआ, 12 अंग और 12 उपांग जो थे इसका अंतिम संकलन किया गया द्वितीय जैन संगीति में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात कर, देखिए प्रथम जैन समिति जो था, प्रथम जैन समिति, इसमें क्या हुआ था, जैन जैन धर्म के जो श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों शाखाओं में बढ़ गया था, ठीक है। ये दो संप्रदाय है, जैन संप्रदाय, ठीक है। जैन संप्रदाय की अगर बात करते हैं दो है, ठीक है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। तो प्रथम जैन संगीत समिति में हुई श्वेतांबर और दिगंबर दोनों शाखाओं में बढ़ गया, ठीक है, दोनों शाखाओं में बढ़ गया, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछे, ठीक है, एग्जाम के में अगर पूछे कि जैन धर्म में कितने संप्रदाय है, जैन धर्म में कितने संप्रदाय है, तो दो, कितना है, दो है। और एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, श्वेतांबर की, ठीक है, देखिए श्वेतांबर की अगर बात करते हैं तो श्वेतांबर का मतलब जो श्वेत कपड़े पहनते थे, ठीक है, श्वेत यानी कि सफ़ेद कपड़े जो पहनते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब होता है जो नंगा, ठीक है, मतलब कोई वस्त्र धारण नहीं करता, यानी कह सकते हैं नंगा, जो कि नंगा रहता है उसे कहते हैं दिगंबर, ठीक है, उसे कहते हैं दिगंबर, ठीक है। दिगंबर की अगर बात करते हैं तो दिगंबर, ठीक है, दिगंबर की अगर बात करें दोस्तों, ये आपका दक्षिण दक्षिण भारत में, ठीक है, ये दक्षिण भारत में रहते हैं, ठीक है। और श्वेतांबर ये आपका उत्तर भारत में, श्वेतांबर आपका उत्तर भारत में। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो दिगंबर है, ठीक है, दिगंबर ये आपको दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगा, और श्वेतांबर आपका उत्तर भारत से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, चल रहे भाई, चल रहे मेरे भाई, अरे ये बार बार पीपीटी को क्या जो हो जाता है। हाँ चलिए आते हैं अब बात करते हैं हम जैन साहित्य के बारे में, ठीक है। जैन साहित्य की बात करते हैं, देखिए तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ठीक है। जैन साहित्य को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आता है आगम साहित्य और द्वितीय में आता है गैर आगम साहित्य, ठीक है। जैन धर्म के जैन जैन साहित्य कितने श्रेणी में विभाजित किया गया, तो दो श्रेणियों में, एक आगम साहित्य और एक गैर आगम साहित्य, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो कि आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो मैं यहाँ पर स्टार कर दिया, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम, ठीक है। उसके बाद आपको ये पॉइंट, आपको मेन पॉइंट है, ठीक है, कल्पसूत्र, ठीक है, कल्पसूत्र जो कि एक जैन साहित्य है, ठीक है, जिसमें जैन जितने भी तीर्थकार है, विशेषकर पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनियों शामिल है, ठीक है। यानी कि जो पार्श्वनाथ जो थे हमारे 23वें तीर्थकार, ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार, और महावीर जो 24वें तीर्थकार थे, ठीक है, उसके जीवनी शामिल है किसमें, कल्पसूत्र में, ठीक है। कल्पसूत्र में, कल्पसूत्र की अगर बात करते हैं किसके द्वारा लिखा गया था, तो भद्रबाहु द्वारा लिखा गया था। किस लैंग्वेज में लिखा गया था, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र की अगर बात करते हैं, ये महावीर महावीर के जीवन पर ये प्रकाश डालता है, ठीक है। और ठीक है, और भगवती सूत्र में आपको 16 जनपदों की भी जानकारी मिलती है, ठीक है। महाजनपद के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी आप ये याद रखिए कि अगर बात करते हैं 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलता है, तो भगवती सूत्र से मिलता है। और भगवती सूत्र क्या है, एक जैन साहित्य है, एक जैन ग्रंथ है, ठीक है। ये इतना आपको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं आचार्य सूत्र की। आचार्य सूत्र में क्या होता है, जितने भी जैन भिक्षु है, ठीक है, जितने भी जैन भिक्षु है उसका आचार नियम का उल्लेख है, ठीक है, आचार और नियमों का उल्लेख है, ठीक है, किसमें, आचार्य सूत्र में। तो
अगर हम बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में, तो जैन साहित्य की अगर बात करते हैं तो कितना है टोटल, ये इनने मतलब आपको मतलब कौन कौन सा जैन साहित्य को याद रखना है, मतलब जैन ग्रंथों को याद रखना है, कल्प सूत्र को और भगवती सूत्र और आचरण सूत्र, ठीक है। ऐसे करके सब याद रख सकते हैं। कल अचानक भाग गया, कल अचानक भाग गया, तो कल से कल्प सूत्र, आचरण से आचरण सूत्र, भाग से भगवती सूत्र, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जैन कल अचानक भाग गया, ठीक है। ये आपका ट्रिक है, ठीक है। बता दूं क्या ट्रिक, बता ही देते हैं, छोड़ो, चलो बता ही देते हैं, ठीक है। देखिए जैन साहित्य को याद करने का ट्रिक, ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक क्या है, ठीक है। ये ऐसे याद रखें कि जैन एक लड़का का नाम है, तो जैन अचानक, अचानक कल भाग गया, जैन अचानक कल, ठीक है, भाग गया, जैन जैन भाग गया, ठीक है, भाग गया। तो जैन से आप याद रखिए जैन ग्रंथ, ठीक है। अचानक से आप याद रखिएगा आचारंग सूत्र, ठीक है, आचारंग सूत्र, ठीक है। कल से आप याद रखिएगा कल्प सूत्र, ठीक है, कल्प सूत्र। और भाग से आप याद रखिएगा भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। तो ये आपका जैन ग्रंथ है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों जैन सिद्धांत के बारे में। तो जैन सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो 5 महाव्रत है, ठीक है, जिसमें अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन पांचों को फॉलो करना रहता था, ठीक है, जैन धर्म में, ठीक है। ठीक है, हिंसा मत करो, हमेशा सत्य बोलो, असत्य का मतलब चोरी मत करो, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करो, यही सब। अपनी घर का मतलब शायद होता है संपत्ति के ऊपर ज़्यादा लोभ ना करो, ठीक है। और देखिए जो पहले जो 4 महाव्रत थे का प्रतिपादन किसने किया था, पार्श्वनाथ ने किया था। और जो पांचवा जो महाव्रत था, ठीक है, पांचवा जो महाव्रत था वो महावीर के द्वारा प्रतिपादन किया गया, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, जैन धर्म के त्रिरत्न थे, एक समस्यक दर्शन, समस्यक ज्ञान और समस्यक आचरण, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, ठीक है, जैन धर्म से रिलेटेड। ये देखिए, तो देखिए जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है, तो उन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया वो कहाँ पर दिया था, राजगृह में दिया था, विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था, बराकर नदी के तट पर। पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा, ठीक है। जामाली जो थे, जामाली इनके प्रथम शिष्य थे। जामाली कौन थे, इन दामाद थे इनके, महावीर स्वामी के कौन थे, दामाद थे। चंदना, चंपा नरेश ददेवान की पुत्री थी चंदना, वो महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी थी। कौन, चंदना। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी, 11 थी, ठीक है। और जिन्हें क्या कहा जाता, गंधर, जिन्हें गंधर कहा जाता था, ठीक है। महावीर ने प्राकृतिक भाषा में धर्म का प्रचार किया, कौन से लैंग्वेज में, प्राकृतिक लैंग्वेज में, ठीक है, प्राकृतिक भाषा में धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं जन्म के प्रतीक के बारे में, ठीक है। देखिए जो टोटल आपके 24वें तीर्थकार है, 24वें तीर्थकार पूरा लिस्ट दिया हुआ है, हो सकता है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेन आपको 23वें, 24वें और फर्स्ट और सेकंड, ये दो और ये दो, ठीक है, ये 4 को आपको याद करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ये इसी सबसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऋषभनाथ का क्या था, सांड, ठीक है, ऋषभनाथ का सांड। अजीतनाथ का हाथी, ठीक है, अजीतनाथ का हाथी। पार्श्वनाथ का सांप और महावीर का शेर, ठीक है। ट्रिक के थ्रू याद करा देता है, ठीक है। देखिए पार्श्वनाथ का है सांप, प्रतीक क्या है, सांप। तो सांप पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, अगर सांप पास आएगा तो क्या डस लेगा, काट लेगा, तो इसलिए सांप को पास मत आने दो, तो पार्श्वनाथ का सांप, ठीक है। जो शेर जो होता है, शेर वो क्या होता है, बहुत ही वीर बलवान होता है, ठीक है, जंगल का पूरा वीर होता है, तो महावीर होता है, सबसे जितने भी जानवर है सबसे वीर होता है, तो महावीर, महावीर का क्या होगा, शेर। अजीतनाथ, अजीतनाथ ये आप याद कर सकते हैं, अपने से जोड़ के याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऋषभनाथ का सांड, ठीक है। चलिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।